अरे ज्योति, तू यहाँ क्यों आई है? हाँ, हम अभी घर ही तो आ रहे थे। बाबा, तो आप और भैया घर पे नहीं थे इसीलिए। और मेरे टीचर ने कहा है बाबा से कहना कि फीस जमा करवाए। हाँ बेटे, टीचर को बोलना सारी फीस फसल निकालने के बाद एक साथ दे देंगे। बस एक बार बरसात आ जाए, वरना पूरी फसल खराब हो जाएगी। बेटी, ये खेत और फसल ही है जिससे हम किसानों का जीवन चलता है। बाबा, आप उदास मत हो, बरसात जरूर हो जाएगी। देखना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और बाबा, आप मुझे गांव के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते? नहीं बेटी नहीं, मेरे लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं इतना भी क्रूर बाप नहीं हूँ जो सन्नी को अच्छे स्कूल में और तुम्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं। बाबा, पंडित जी, क्या हुआ बिज्जू की कुंडली का? सेठानी जी, पूरी कुंडली बना के लाए हो आपके लड़के की, लेकिन क्या पंडित जी? चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन कुंडली में एक दोष है। दोष? कैसा दोष? हाँ सेठानी जी, लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है। इसको दूर करने का कोई उपाय? मैं तो कहता हूँ लड़के की शादी कर दो, लड़की चाहे अमीर हो या गरीब। ये क्या बोल रहे हो पंडित जी? अरे सेठानी जी, आपको शादी करवानी है अपने लड़के का दोष हटाने के लिए। एक बार शादी हो जाए तो फिर सारे दोष खत्म। एक बार लड़का जवान हो जाए तो फिर कर देना अपनी बराबरी की लड़की से। ये बात तो सही है पंडित जी। एक तरफ तो हमारे बेटे के विवाह के दोष भी मिट जाएंगे और हमें बिना पैसे की नौकरानी भी मिल जाएगी। जाओ पंडित जी और देखो कोई लड़की। जरूर जरूर सेठ जी। आज तो अकेली आ रही है। लगता है उसका भाई पहले चला गया। अरे देख क्या रहा है, पकड़ उसे। हे लड़की, रुक। बहुत इंतजार करवाया तूने, जल्दी ला इसे, जल्दी ला। चल अंदर। अबे जल्दी डाल इसको गाड़ी में। कौन हो तुम? छोड़ो लड़की को। निकल यहाँ से। अरे ज्योति, क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? अरे जब ये स्कूल से आ रही थी ना, तो दो लड़कों ने इसको छेड़ने की कोशिश की। ये तो मैं पहुंच गया समय पे, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। और तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। कौन थे वो लड़के? चलो पुलिस में जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अरे पागल हो गया क्या तू? अगर पुलिस में जाएगा तो कितनी बदनामी होगी तेरी, और लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। बेटे, तुम दोनों अंदर जाओ। इससे तो अच्छा इसका स्कूल जाना ही छुड़वा दे, और अगर हो सके तो इसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दे। हाँ, यही सही रहेगा। ज्योति, हाँ बाबा। आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगी। ये क्या बोल रहे हो बाबा? सब ठीक ही बोल रहा हूँ। पर मैंने क्या किया है बाबा? मैं कुछ नहीं जानता, बस आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगी। ज्योति, ज्योति, ज्योति। अच्छा, तो हमारी बिटिया रानी यहाँ बैठी है। मुझे बात नहीं करनी बाबा आपसे।
हाँ बात मत कर, पर घर तो चल, शाम होने को आई है। नहीं जाना मुझे। ठीक है मत जा, मैं तो जा रहा हूँ घर। वैसे भी रात को यहाँ पर चुड़ैल आती है, उसका ध्यान रखना। राम राम पंडित जी। राम राम जी। राम राम। बोलो आज कैसे आना हुआ? पंडित जी, जब से ज्योति को स्कूल जाने के लिए मना किया है तब से उसने खाना तक नहीं खाया है। अगर आज उसकी माँ होती तो कम से कम उसका ख्याल तो रख लेती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। आप बैठ मेरे पास और सुन। मैं तो कहता हूँ बिटिया की शादी कर दे। ये क्या बोल रहे हो पंडित जी? सही कह रहा हूँ मैं। इस जमाने में लड़कियों को अकेले छोड़ने का धर्म नहीं है, और तुम्हें भी पता है बिना माँ के बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाती, और तुझे भी मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और कल की बात को तो याद करके राम राम राम, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। आज तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। अब कम से कम उसकी शादी हो जाए तो तुझे तो चिंता नहीं रहेगी। बात तो सही है पंडित जी आपकी, लेकिन ज्योति के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? इस बात की चिंता तू मत कर, मेरी जान पहचान में एक लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं कल ही जाकर उनसे बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। बाबा, वो भैया कह रहे थे कि आप मुझे मेरी शादी करवाकर खुद से और भैया से दूर भेज दोगे। हाँ बाबा, हमारी ज्योति अभी बहुत छोटी है। चुप कर तू क्या चाहता है? मैं इसे घर से बाहर पढ़ने लिखने भेजूं और ये उन हैवानों का शिकार हो जाए और वो दरिंदे नोच कर खा जाए इसको? उस दिन के बाद मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाता तो मैं इस कलंक के साथ जी नहीं पाता। बेटियां घर की इज्जत होती है, अगर वो इज्जत लुट जाए तो माँ बाप की जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाती है। तो इसमें ज्योति की क्या गलती है बाबा? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए, इसकी सजा ज्योति क्यों भुगते? तो तू क्या चाहता है, इसकी सजा मैं भुगतूं? पूरे समाज के सामने इस जहर को घुट घुट के पीता रहूं? कल को कौन इससे शादी करेगा और कौन ले जाएगा इसे? और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास जो तुम दोनों का खर्चा उठा सकूं। और वैसे भी बेटियां तो पराया धन होती है, और ज्योति उस घर में जाएगी तो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। बहुत ख्याल रखेंगे ज्योति का। समधी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने बहुत मुश्किलों से इसे पाला है। हर कोशिश की है इसकी ज़रूरतें पूरी करने की। आज भी मेरे से जितना हुआ उतना किया। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला इसे। आप भी इसे अपनी बहू समझ के नहीं, अपनी बेटी समझ के ले जाना। अरे रे समझी जी, बिटिया को हम अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे और पूरा ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप रोइए मत, आपकी बेटी हमारी बेटी। बाबा, मुझे नहीं जाना बाबा, नहीं। रोते नहीं बेटे, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और तू जल्दी वापस आ जाएगी। खुश रहो, खुश रहो। देखो बीननी, मुझे पता है कि तुम गरीब घर से हो। तुमने इतना बड़ा घर और इतने पैसे तो कभी देखे नहीं होंगे, और घर में कहीं इतने सारे पैसे देखकर कहीं चुरा मत लेना। नहीं नहीं माँ जी, ये क्या कह रहे हो आप? मैं गरीब घर से हूँ मगर चोर नहीं। हमें कैसे पता, चोर हो भी सकती हो। गरीब घर की लड़कियां तो ऐसी ही होती है।
अब चलो और घर के कामकाज में ध्यान दो। यहाँ मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं लाया गया तुम्हें। कहाँ रख दिया इसने? ज्योति, ए ज्योति, ज्योति! आती हूँ माँ जी। कहाँ मर गई थी? एक तो तुझे सुनाई नहीं देता है, काम चोर कहीं की। और ना ही तेरे बाप ने दहेज में एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी। पड़ोस वाली माया के देख, बेटे की शादी में कितना दहेज आया है। हमारी मती मारी गई थी जो तुम जैसी मनहूस को लेकर आए हैं। कामकाज तो कुछ दिखता नहीं, बस खाने पीने का ध्यान रहता है। बाप के घर कभी अच्छा खाना तो देखा नहीं। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अलमारी में मैंने पैसे रखे थे, तुमने निकाल कर कहाँ छुपा दिए? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई पैसे नहीं देखे। देखे नहीं? उठा के अपने गरीब बाप को घर भेज दिए होंगे। ज्योति, भैया तू रो क्यों रही है? अरे नहीं भैया, ये तो बस ऐसे ही। आओ बैठ के बात करते हैं। चलो, तू खुश तो है ना? और यहाँ सब तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ भैया, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और भैया, आप तो अपनी बहन को याद ही नहीं करते। और बाबा कैसे हैं? अरे पागल, तुझे वहाँ सब बहुत याद करते हैं और बाबा भी बहुत मिस करते हैं। और तू ये बता, गांव कब आ रही है? अरे भैया, इस बार पक्का आ रही हूँ। मुझे भी बहुत याद आती है गांव की। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, जा लेके आ जा। माँ जी, वो रसोई की चाबी। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ने यहाँ सामान लाके नहीं रखा है। चली आई बड़ी चाय बनाने वाली। अगर मैं यहाँ पे रुका तो ज्योति शर्मिंदा हो जाएगी। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यही ठीक रहेगा। भैया, ये भैया कहाँ गए? ज्योति, ज्योति, ज्योति! जी मेरे जेब से पैसे निकालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मत मारो, मैंने नहीं निकाले पैसे। झूठ बोलती है मेरे से। क्या कर रहा है ये? इसको तो ऐसे नहीं, जान से मार देना चाहिए। सुबह मेरे भी अलमारी में रखे पैसे चुराकर अपने भाई को बुलाकर दे दिए। हरामजादी कमीनी, मेरी माँ के पैसे चुराएगी। जान से मार दूंगा तुझे। प्लीज मत मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ दो मुझे प्लीज। रुक तू, आता हूँ अभी, बताऊंगा तुझे।
भैया ज्योति, ये क्या हुआ? ये सब किसने किया? मुझे बचा लो भैया, मुझे मार डालेंगे वो लोग। पर ज्योति हुआ क्या है और ये तुम्हारी हालत किसने की? मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भैया। अच्छा तुम रो मत। बाबा, क्या हुआ बेटा? और ये सब किसने किया? बाबा क्यों किया आपने ऐसा? क्यों भेजा मुझे उस घर में? इससे तो अच्छा होता आप मार देते मुझे। रोज रोज नहीं सहन होता मुझसे ये सब। रो मत बेटे, मैं बात करूंगा उनसे। वाह 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 वाह, अब आपकी बेटी भागने भी लग गई। ये संस्कार दिए क्या इसको, जो बिना बताए उस घर से भाग के चली आई? हमारी इज्जत नहीं है क्या मोहल्ले में, जो इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में? तो क्या करती ये? आप लोगों की मार खाती रहती, वहाँ पर अपनी जान दे देती। ये दिन दिखाने के लिए लेके गए थे क्या इसको? चुप कर, ये बीवी है मेरी। मैं मारूं पीटूं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई हूँ इसका, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी होगा तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। भाई है तो भाई बन के रहे, ज्यादा यार बनने की। ये क्या कर रहा तू? अपने बहनों पे हाथ उठाएगा तू? ये क्या शोर मचा रखा है तुम बाप बेटों ने? तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। आप तो समझदार हो समझी जी, इन बच्चों की बातों में आकर आप भी इनके जैसे हो गए। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में कि बेटी अपने ससुराल से भागकर वापस आ गई? कितनी बातें बनेगी। कोई बोलेगा लड़के का चक्कर है, कोई बोलेगा संस्कार सही नहीं है। किस किस के मुंह बंद करवाते फिरोगे आप? पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर इसे राई का पहाड़ तो मत बनाओ। हम वापस लेने आए हैं बहू को, इज्जत से भेज दो, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बच्ची कुछ जिंदगी में मुझे इज्जत की रोटी तोड़ने दे, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। एक बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है, वो जैसे रखे तुम्हें वैसे ही रहना होगा। चली जा बेटी इनके साथ। नहीं बाबा नहीं, आप रो मत। आपकी इज्जत पे मैं कभी आंच नहीं आने दूंगी। आपने पाल पोस के हमें बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी परवरिश पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। जा रही हूँ बाबा, और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बाबा, आपने ज्योति को वापस भेजकर अच्छा नहीं किया। तो क्या करता मैं? उसे यहाँ रोक के वापस घर बिठा लेता। क्या होता मेरी मान मर्यादा इज्जत का? इज्जत इज्जत इज्जत, पता नहीं कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो आप। इज्जत के आगे भी एक चीज होती है, परिवार। बेटी आपकी वहाँ पे लोगों के ताने सुन सुन के, मार खा खा के दिन निकाल रही है, और आपको पड़ी है तो बस इज्जत की। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो है ना अपना अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, अपना दोस्त बीजू, उसकी जेब से चुराए हैं, और उस बेवड़े को पता तक नहीं चला। और वो हर बार की तरह अपनी बीवी से पूछेगा, वो बेचारी मना करेगी, फिर साला उसे मारेगा। पर अपने क्या, अपने तो एंजॉय करो, एंजॉय। चीयर्स। पूरे मोहल्ले के सामने नाक कटवा दी इस बज्जात ने। जी तो चाहता है गला घोट कर जान से मार दूं। हाँ तू कहे तो इसका अभी राम नाम सत्य कर दूं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर ये अभी सही नहीं रहेगा। मोहल्ले में ये रोला सबको पता है, अगर इसको कुछ हुआ तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। मेरी ही मती मारी गई थी, जो इसके बचपन में इस बज्जात को बहू बनाकर घर लेकर आ गई। अभी शांत हो जा बिज्जू की माँ, टाइम आने दे, इसका जल्दी कुछ करेंगे, और हमारे बिज्जू के लिए कोई अच्छा ठिकाना ढूंढेंगे। हाँ यही सही रहेगा। हेलो ज्योति। हाँ भैया। कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। और घर पे? घर पे सब अच्छे हैं। अच्छा है फिर तो। और सुन, रक्षाबंधन पे आ रही है ना तू राखी बांधने?
पर भैया, परवर कुछ नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार एक ही बार तो आता है साल में, और उस दिन बहन अपने भाई को राखी ना बांधे तो त्योहार कैसा। और वैसे भी तुम्हें बहुत दिन हो गए घर आए हुए। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। चल अब ठीक है, मैं रखता हूँ फोन, बहुत तैयारियां करनी है रक्षाबंधन की, और तू आना मत भूलना। नहीं, कहीं नहीं जाना। तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाया गया है, घूमने फिरने के लिए नहीं। पर माँ जी, रक्षाबंधन पर तो सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है। चुप कर, आई बड़ी राखी बांधने वाली। बाप के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, और ये महारानी चली रक्षाबंधन बनाने। गरीब बाप की गरीब औलाद। हाँ, हूँ मैं गरीब, हूँ मैं बस ज़्यादा। मेरे से ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में होगा ही कौन। जिस उम्र में हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में गले में मंगलसूत्र पहना दिया गया। जिस उम्र में हाथ में पेंसिल होनी चाहिए थी, उस उम्र में हाथ में सिंदूर थमा दिया गया। मेरे बाबा ने महंगाई और इज्जत के आगे मुझे बोझ समझकर घर से निकाल दिया, और आप लोगों ने दहेज के बोझ के तले मुझे कुचल दिया। मेरी हर ख्वाहिश, हर अरमान को जला दिया। हाँ, हूँ मैं गरीब, हूँ मैं बदकिस्मत जो आज अपने भाई के राखी तक बांधने नहीं जा सकती। क्या कसूर है मेरा, यही कि मैं गरीब हूँ। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। बेटे। हाँ माँ। जा, ले जाकर बंद कर दे इसको कमरे में। मैं भी तो देखूं कैसे जाती है राखी बांधने। रहेगी 2-4 दिन भूखी प्यासी तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी। प्लीज खोलो, खोलो प्लीज, प्लीज खोलो। हेलो ज्योति। ज्योति नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ज्योति कहाँ है? अभी तो यहीं थी, शायद नहाने गई होगी। ठीक है, आए था मेरी बात करवाना। जाके देख उसको कहीं मरवर न जाए। The subscriber is currently switched off. क्या हुआ, ज्योति आ तो रही है ना? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। माँ, पापा, उसने जहर खा लिया। ये क्या बोल रहा है तू? अब क्या होगा? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ सुनो, सबको एक ही बात बोलनी है। इसका किसी के साथ चक्कर था और इसने उस लड़के को घर पे बुला लिया, और बिज्जू ने इन दोनों को एक साथ कमरे में देख लिया। लड़का तो पता नहीं कौन था, वो तो भाग गया, और इसने अपनी बदनामी के डर से और अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए जहर खा लिया। अपने को यही कहना है। हाँ, यही सही रहेगा। तू है ना, इसके भाई को फोन करके बता। कितनी देर हो गई बाबा, अभी तक ज्योति का फोन ही आया। लो बाबा, ज्योति का फोन आ गया। हेलो। सुन तो बेटे, क्या हुआ? ज्योति, आपको एक भाई की बहन और एक बेटी दी थी, ये दिया आपने।
आप भी तो किसी की बहन और बेटी हो ना, फिर भी आपने जानवर से भी ज्यादा बदसलूकी की मेरी फूल जैसी बहन के साथ। हर एक लड़की का सपना होता है कि जहां उसकी शादी हो वहां सब उसे प्यार करे, एक बेटी की तरह। सास ससुर भले ही खराब हो पर एक पति से तो प्यार की उम्मीद कर सकती है, पर मेरी बहन को तो वो भी नहीं मिला। ज्योति, बाबा देखो क्या हो गया अपनी ज्योति को। कुछ नहीं बोल रही वो, और ना ही आपके घर वापस आने को बोल रही, और ना ही कभी बोलेगी आप जैसे बाप के घर आने को, क्योंकि इसके मौत के जिम्मेदार इनसे ज्यादा तो आप हो। एक लड़की के लिए घर से बाहर जाए तो आबरू लुटने का डर, घर के अंदर आए तो शादी का डर, ससुराल जाए तो सुबह जल्दी न उठने का डर, खाना टाइम से न बनाने का डर, घूंघट न निकाला तो इज्जत का डर, और किसी से हंस के बोलिया तो बाप की इज्जत का डर, और उसी ससुराल में दहेज का डर। कब तक ये लड़कियां घुट घुट के जीती रहेगी? क्या गलती है इन लड़कियों की? यही कि वो लड़का नहीं लड़की है। क्या कसूर था मेरी बहन का जो इसके बचपन में ही उसके सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया गया? और बाबा, गरीब होना गुनाह नहीं है, पर अपनी बेटियों को बोझ समझकर बचपन में ही शादी कर देना सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर आपके यही बचपन के दामाद बड़े होकर ऐसे निकलते हैं, ऐसे। इन्हीं लोगों की वजह से जिन हाथों पर बहनों से राखी बंधवानी चाहिए, उन्हीं हाथों से बहनों की अर्थी उठानी पड़ती है।